Good morning, my dear student. Welcome to online classes. Myself संजय सिंह गौतम. आज हम लोग 11th क्लास के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमें 11th क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसका 12th में क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्क्स ऑब्टेन नहीं दिया है और नहीं लिया है 11th क्लास के लिए कि 11th क्लास में कोई मार्क्स का कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी नहीं होती है. नॉलेज होना चाहिए. क्या होना चाहिए आपको? नॉलेज होना चाहिए. तो हम 11th क्लास में जो पढ़ते हैं वो नॉलेज के व्यू से पढ़ते हैं. किसके व्यू से पढ़ते हैं? नॉलेज के व्यू से पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं. और वो 12th क्लास में किस टॉपिक से रिलेटेड है, 11th क्लास का जो टॉपिक है 12th क्लास में किस टॉपिक से रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम लोग आज जानेंगे. तो आप जानेंगे कि मेरा नाम क्या है. माई सेल्फ संजय सिंह गौतम, मैथमेटिक्स लेक्चरर. तो आ जाइए, ये 11th क्लास का टॉपिक जो है 6 यूनिट में डिवाइड है. कितने यूनिट में डिवाइड है? 6 यूनिट में डिवाइड है. 12th का भी सिलेबस 6 यूनिट में ही डिवाइड है. लेकिन अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं. 10th आपने पास किया होगा, 10th बोर्ड. तो इसके बाद तो आपके लिए ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि 10th और 11 12th का जो सिलेबस है थोड़ा सा डिफरेंट है. थोड़ा सा क्या, काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन आप कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है. तो आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे सेक्शन वाइज, यानी यूनिट वाइज, यानी कि 6 यूनिट में ये हमारा पूरा जो टॉपिक है डिवाइड है. ठीक है. तो देखिए, ये यूनिट हो गई, ये टॉपिक हो गया. और इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर दूं कि सिलेबस सेशन 2020-21 यानी 2020-21 अकॉर्डिंग टू सेशन 1920, यानी कि ये जो सिलेबस जो हमने यहाँ पे लिखा है ये सारे अकॉर्डिंग टू 1920 है. ठीक है ना, 11th क्लास के लिए. लेकिन IIT जी की तैयारी करते हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यही टॉपिक रहेंगे. 11th क्लास के जो एग्जामिनेशन भी है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें सिलेबस, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ सिलेबस में बदलाव हो सकता है. लेकिन उस एग्जामिनेशन के व्यू से मैंने यहाँ पे ये सिलेबस लिखा ही नहीं. मैंने आपको फॉर नॉलेज, मैंने ये लिख दिया फॉर नॉलेज, यानी कि ये टॉपिक सारे जो है यदि आप पढ़ते हैं तो आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है और साथ में 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. क्लियर? तो आ जाओ, हम लोग देखते हैं. पहला है सेट्स एंड फंक्शन. फर्स्ट यूनिट हमारी सेट्स एंड फंक्शन है. इसमें 2 चैप्टर आएंगे, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन. ठीक है. ये आपको 3 चीजें इसमें मैं बता देता हूं कि कौन कौन से आपको 12th में रिलेटेड है. ये आपका डायरेक्ट हिट करेगा. ये काफी इंपॉर्टेंट, रिलेशन एंड फंक्शन यानी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ये फंक्शन पूरे मैथमेटिक्स, जब हायर एजुकेशन आप लेते हैं या IIT जी का प्रिपरेशन करते हैं तो उस कंडीशन में ये पूरे मैथ का 25% कवर करता है. ये 25% कवर करता है पूरे मैथ को. यानी कि इसको जो कंट्रोल कर लिया, इसको जो हैंडल कर लिया, समझो कि उसका मैथ क्लियर हो गया. ठीक है. तो चलिए इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे. अब ये जो है ये भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक
थोड़े से यानी कि 10th क्लास में थोड़ा सा है, उसकी झलक दिखला जा, थोड़ी सी झलक इसने दिखलाई है, ठीक है ना। लेकिन यहां आप 11th में यदि इस टॉपिक को आप बहुत ढंग से कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 38 मार्क्स कवर करता है। यानी कैलकुलस यानी कि इसी पे डिपेंड है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कैलकुलस मोस्टली इसी पे डिपेंड करता है। तो इसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। ये हो गया। दूसरा हमारे पास है, दूसरी यूनिट जो है, सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा में देख रहे होंगे कि काफी चैप्टर है, यानी कि 6 चैप्टर यानी कि अलजेब्रा में है, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4th चैप्टर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 5th चैप्टर होगा, और लीनियर इनइक्वेशन 6th होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 7th होगा। बाइनोमियल थ्योरम 8 होगा, और सीक्वेंस एनालिसिस 9th होगा। क्लियर ये चीजें। लेकिन इसमें आपको 12th में डायरेक्ट हिट कौन करेगा, ये मैं बता देता हूं कि ये आपको LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये चीजें आपको, अगर ये आप यहां पे कर लेते हैं तो इससे आपको 12th क्लास के 12th एक्सरसाइज जो है उसमें काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर। दूसरी चीज है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें का जो NCR NPR यानी परमुटेशन NPR और कॉम्बिनेशन NCR, ठीक है ना, यानी NPR और NCR ये, और NCR इसको पढ़ते हैं। तो ये जो दो फॉर्मूला हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और 12th क्लास में भी काफी ज़्यादा यूज में आते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह होगी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसमें आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये दो फॉर्मूले कि यहाँ से हम लोग रिक्वायर्ड करते हैं। जैसे कि इसको हम कहते हैं NPR, टोपी का फैक्टोरियल बटा में जूता का टोपी माइनस जूता का फैक्टोरियल, टोपी का फैक्टोरियल बटा टोपी माइनस जूता का फैक्टोरियल। NCR टोपी का फैक्टोरियल, टोपी मतलब समझते हो ना, टोपी और जूता पैर में होता है, तो टोपी का फैक्टोरियल बटा में जूता का फैक्टोरियल, और टोपी माइनस जूता का फैक्टोरियल। ये सिंबल फैक्टोरियल का है। फैक्टोरियल एक सिंबल ये भी होता है, ठीक है ना, और एक सिंबल आपको ये होता है, ठीक है ना। ज्यादा यानी कि लिखने में यही यूज आता है, ये भी लगे प्रिंटेड यूज ये है, ठीक है ना, ये चीज। क्लियर। तो इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, इस पे विचार करेंगे। क्लियर। तो देखिए ये तो हो गया, सेकेंड यूनिट की हमने बात कर लिया। डायरेक्ट हिट कौन करेगा, एक तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, और प्लस ये लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटीज, इसको हम कहते हैं, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, थर्ड यूनिट पे आइए, और इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो इसमें स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन नल ज्योमेट्री, ठीक है ना। सरल रेखा, कॉनिक सेक्शन
शंकु विभाजन और इसका 3 डायमेंशन 3 विमीय निर्देशांक ज्यामिति का कुछ झलक दिखला जा, यानी कि इसमें थोड़ी सी झलक आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल। लेकिन ये आपको इसको छोड़ करके ये कॉम्पिटिटिव में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी इसका पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इसमें आपको पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स है, सर्कल है, तो ये जो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और प्लस यानी कि इसके डायग्राम जो है 12th में आपको आएंगे इंटीग्रेशन में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये आपको मिलेंगे, 12 से रिलेटेड है। ये भी आपको 12 से रिलेटेड है और ये भी टॉपिक 12 से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये 12th क्लास के 8 एक्सरसाइज में ये आएगा, ठीक है। चलिए, लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10 है, ये 11 है और ये 13 है। लिमिट एंड डेरिवेटिव ये 15 चैप्टर है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। कैलकुलस, यानी कैलकुलस आपको 12th क्लास का मेजर टॉपिक है और अप्रोक्स आपको 50% मार्क्स, यानी कि सीबीएसई बोर्ड में 35 मार्क्स एंड आरबीएसई बोर्ड में 38 मार्क्स का है कैलकुलस। तो कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये थोड़ी सी सिर्फ कैलकुलस की झलक दिखला जा वाली बात है लिमिट, लेकिन अपन इसमें काफी ज्यादा पढ़ेंगे, जिसे कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहें तो हो सकता है कि आप 12th क्लास की कैलकुलस भी इसमें कंप्लीट कर लें। मैं 50% तक यहाँ पे कैलकुलस आपको इस टॉपिक के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि 100% इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 12th में फिर पढ़ेंगे नहीं आप, इसलिए आपको मैं 12th क्लास के कैलकुलस यानी कि इसमें जो टॉपिक है ये लगभग 50% मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा 5th यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग, तो ये बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं है, एक छोटी सी चैप्टर है, ठीक है ना। चाहे तो पहले पढ़ लें चाहे बाद में पढ़ लेंगे, ये कोई बहुत ज्यादा एक लॉजिकल यानी कि क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट गिवन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसमें देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये रीजनिंग यानी कि लॉजिकल कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे इसमें। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी यानी कि 6th यूनिट है। तो देखिए, ये तो स्टैटिक्स से रिलेटेड है, आपने 10th क्लास में भी इस टॉपिक्स पे आपने स्टडी की होगी और ये पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसी को स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह इसमें है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हम लोग निकालना है, हमें निकालना है। ये चीज़ थोड़ी सी स्टैंडर्ड हो जाएगी, वही जो आपने 10th में पढ़ा है। फिर प्रोबेबिलिटी भी आपने 10th में पढ़ा होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी 10th से थोड़ी सी लेवल हाई होगी, और ये प्रोबेबिलिटी भी डायरेक्ट हिट करता है 12th क्लास में। लास्ट चैप्टर हमारा है 13, 12th का 13 है और यहाँ आपका 16 है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे डायरेक्ट 12th क्लास से हिट करती है। तो ये आपको 6 यानी कि 6 पार्ट यानी कि 6 यूनिट में पूरे 11th क्लास का सिलेबस डिवाइड है, ठीक है ना, नॉलेज के व्यू से। और यही टॉपिक सेम होंगे। IITG का प्रिपरेशन आप यदि करते हैं IITG का,
तो भी यही टॉपिक होंगे। टॉपिक का नाम तो सेम होगा, कॉन्सेप्ट भी सेम होंगे, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा अलग होते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, सोचने समझने की क्षमता अलग होगी, ठीक है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट, नेम, टॉपिक सेम रहेंगे, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो हम लोग, क्योंकि नॉलेज की व्यू से मैंने कहा कि फॉर नॉलेज, ये 11th क्लास में हम लोग किस लिए स्टडी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, यानी यहां नंबर से कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो मैं आपको इसकी भी एक झलक दिखला जा, मैं बीच बीच में, यानी ऐसे भी IIT जी में भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, नो डाउट। यानी कि हम लोग इसमें काफी डीपली, और मैंने ये बताया ही था कि फंक्शन इसका एक काफी मेजर पार्ट है। फंक्शन क्या है? इसमें मेजर पार्ट है। और जिसने फंक्शन को समझ लिया, समझो कि सब कुछ मैथ में समझ लिया, और उसको किसी भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपको यहां तो दिया हुआ है, लेकिन फंक्शन आपका इसका पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है। यदि हम लोग IIT जी वगैरह के फाउंडेशन की बात करें, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा फाउंडेशन का झलक दिखाएंगे। फाउंडेशन कंप्लीट तो हम लोग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन आप लोग चाहेंगे, आप लोगों का डिमांड होगा, तो उसके लिए हम लोग अलग से एक फाउंडेशन नाम से मैं टॉपिक डालूंगा, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आप को कराया जाएगा उसमें भी। तो इस फाउंडेशन, यानी कि इसका फाउंडेशन जो सिस्टम होगा, उसमें आप जब हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले कैलकुलस पढ़ने के पहले, यानी कि इसका रिलेशन हम लोग इस कैलकुलस से रखते हैं। इस फंक्शन का रिलेशन किससे रखते हैं? यानी कि इस यूनिट के साथ आता है, कैलकुलस वाले यूनिट के साथ फंक्शन को हम लोग फाउंडेशन में ऐड करते हैं। तो क्लियर, नो डाउट आपको ये सारी चीजें, ये बात समझ में आ गई होगी। और आपको जो स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ सेट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेट से, क्योंकि बिना सेट जो है एक ग्रुप है, और सेट की जो सेटिंग को नहीं समझेगा, जो स्टूडेंट सेट की सेटिंग को नहीं समझेगा, यानी कि बिना सेटिंग का आज के टाइम में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इस सेट की सेटिंग को सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे। इस सेट की सेटिंग को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेट करेंगे। और कंटिन्यू आप बने रहें। और आज के वीडियो में इतना ही, और आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।